करते हैं। हमारी संस्था का नाम एस्लिक केस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। हमारी संस्था का अगर मैं बहुत बढ़िया वर्क करने के लिए हिंदुस्तान में बीमारी के लिए पूरे हिंदुस्तान को जागरूक करने की वजह से आज हमारी संस्था को चैंपियन ऑफ द चेंज का अवार्ड और मिलेनियम ब्रिलियंस अवार्ड, इस तरह के कई सारे अवार्ड मिले। आप देख सकते हैं सर, अवार्ड की बात करें तो मिलेनियम ब्रिलियंस अवार्ड है, इंडियन आइकॉन अवार्ड है, संकल्प से सिद्धि अवार्ड है, इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड है, ये कई तरह के अवार्ड मिले। ये अवार्ड कैसे मिला सर? अगर मैं अपनी संस्था के बारे में बताऊं, हमारी संस्था का जो हेड ऑफिस है द्वारिका सेक्टर 17 नई दिल्ली में खुद का 4 मंजिला लग्जरी हेड ऑफिस है। ये हमारे संस्था के एमडी डॉक्टर संजीव कुमार सर, जो 15 साल आर्मी में देश सेवा, 15 साल देश सेवा करने के बाद इन्होंने पिछले 10 सालों से हिंदुस्तान के अंदर समाज सेवा करने का काम कर रहे हैं, लोगों को बीमारी के प्रति जागरूक कर रहे हैं। अब सर किसी संस्था को चलाने के लिए जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कोसर का हो गया, फिक्की का हो गया, कई तरह का आईएसओ, जितने भी सर्टिफिकेट चाहिए एक संस्था को चलाने के लिए, हमारी संस्था टोटली लीगल है और सारे डॉक्यूमेंट आज हमारी संस्था के पास है। क्लियर है सर? आगे अगर सर बात करें, आप देख सकते हैं हमारे शरीर में जितने भी तत्वों की जरूरत होती है वो हमारे ये तत्व हैं जिनसे हमारी शरीर क्या होती है, चलती रहती है। तो हमारे शरीर में इतने तत्वों की जरूरत होती है। अगर हम शरीर के संरचना की बात करें तो इस तरीके से हमारे शरीर की संरचना बनती है। अब यहाँ पे देखना, हमें संरचना के बारे में सब पढ़ के बताने की जरूरत क्लियर है? ये सब पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ बता देना है कि सर हमारी संस्था में ये हमारी जो मानव शरीर की संरचना होती है कुछ इस तरीके से होती है। क्लियर सर? अब अगर हम आगे की बात करें सर, तो जैसा कि आप जानते हैं जीवन पहले भी था और जीवन आज भी। सर पहले भी जीवन था और आज भी जीवन है। लेकिन सर पहले का जीवन अगर हम देखें तो पहले का जीवन बीमारी भरा जीवन छोटा सा हुआ करता था और स्वस्थ भरी जिंदगी बहुत बड़ी होती है कि नहीं सर? क्योंकि आपने सुना होगा 100 साल 1.25 साल लोग तक जिंदा होकर के अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। उसका कारण क्या था सर? अगर हम आगे अगर पहले के जीवन की बात करें तो नॉर्मल डिलीवरियां हुआ करती, नेचुरल भोजन हुआ करता था, योगा व्यायाम और 100 साल 1.25 साल की एक बेहतर जिंदगी इंसान जी करके जैसे हम बात सही है, उपकारी जरूर भगवान है कि नहीं सर? यानी पहले का जीवन लंबा, स्वस्थ भरी जिंदगी लंबी और बीमारी भरी जिंदगी बहुत छोटी हुआ। उसका कारण था नेचुरल डिलीवरी, नेचुरल भोजन, योगा व्यायाम और 100 साल की। आज की अगर हम जिंदगी की बात करें, आज भी सर जिंदगी एक इंसान जीता 70 से 80 साल आज भी है, लेकिन अगर 10 से 15 साल स्वस्थ भरी जिंदगी जी तो बहुत बड़ी बात है, और नहीं तो फिर गोली टिकिया के भरोसे वो पूरी जिंदगी को जीता। सर इसका कारण क्या है? आज यानी पहले का जीवन, आज का अगर हम जीवन की बात करें तो आज बीमारी भरा जीवन बहुत लंबा है और स्वस्थ भरी जिंदगी एकदम छोटी। उसका कारण क्या है सर? अगर देखा जाए तो अगर हम ये कह लें 99% डिलीवरी कहाँ हो रही है? हॉस्पिटल में सर डिलीवरी हो रही है। बच्चा जैसे ही कुछ खाने लायक होता है तो क्या खाता है? चाउमीन, छोला, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, तमाम तरह की मिलावटी चीजें खाता है। खा करके बीमार होता है, डॉक्टर के पास गया, अब डॉक्टर के पास जाता है तो क्या खाएगा? गोली। गोली खा खा के अपनी दवाइयों को, अपनी शरीर को क्या बना ले रहा है? दवाइयों को घर, और मेडिकली 50 से 60 साल में मेडिकली, यानी इंसान जिंदा भी जी, अगर जन्म भी हो रहा है हॉस्पिटल में, उम्र भी कहाँ रहा है? हॉस्पिटल। यस बात सही है। आगे सर अगर हम बात करें तो आप जैसा कि आप जानते हैं बीमारियां पहले भी थी, बीमारियां आज भी सर, पहले भी तो बीमारी थी। हमने सब सुना था सर मलेरिया, डिप्थीरिया, हैजा, काली खांसी, ये पहले की बीमारी थी और पूर्वजों के माध्यम से हमें पता चला कि ये जब बीमारी आती थी गांव के गांव साफ सुने कि नहीं सर? यानी ये पहले महामारी का रूप लेकर, और इसका कारण क्या था? चूहा, बैक्टीरिया और मच्छर। यही तो कारण चूहा, बैक्टीरिया और मच्छर, जिसकी वजह से लोग बीमार होते। लेकिन आज सर मेडिकल साइंस को हम धन्यवाद देते हैं कि आज इससे कोई मरता नहीं, क्योंकि आज मेडिकल साइंस इसको क्या कर लिए? काबू पा रही है। लेकिन अगर आज की सर बीमारी की बात करें तो मोटापा, हाइपरटेंशन, कैंसर, बीपी, शुगर, ये आज की बीमारी है कि नहीं सर? और अब सर ये चीज देखना है कि क्या आज इन बीमारियों से, इस बीमारी का भी तो कुछ कारण होता है। अगर पहले की बीमारी के चूहा, बैक्टीरिया, मच्छर थे तो आज की भी तो बीमारी का कुछ कारण होता है। बिना कारण तो सर आई नहीं होगी पक्का। तो सर अगर ये हम आज की बीमारी के कारण को देखा गया तो सिर्फ एक ही कारण है, असंतुलित जीवन से, गलत खान पान, गलत। अब सर देखते हैं कि हमारे साथ गलत क्या हुआ, उसमें भी तो सर समझना चाहिए कि आखिर हमने क्या गलत किया, हमारे साथ गलत क्या हुआ।
तो सर जैसा कि आप जानते हैं आज का भोजन ही हमारे लिए सर कैसे, अगर हम देखें सर पुराने समय में पहले हमारा जो भोजन हुआ करता था वो गॉड मेड फूड, प्रकृति का बनाया हुआ भोजन था, भगवान का बनाया हुआ भोजन था, जिसको जब एक इंसान खाता था तो उसकी शरीर की सारी जरूरतें पूरा हो जाती थी, जैसे कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सारी चीजें मिल जाती थी, तो इंसान क्या होता था, स्वस्थ रहता था। लेकिन सर आज की अगर हम बात करें तो आज मैन मेड फूड है, इंसान का बनाया हुआ भोजन, किसका, इंसान का, चाउमीन, छोला, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इंसान का बनाया हुआ भोजन। और जब हम इसको खाते हैं तो साल्ट, शुगर, कैफीन, अल्कोहल, पेस्टिसाइड, तमाम तरह की केमिकली चीजें हमारे शरीर के अंदर जाती है, तो हमारी शरीर की जरूरत पूरा नहीं होती, और जब जरूरत पूरा नहीं होती है तो ऑर्गन्स हमारे जो शरीर के अंग वो कमजोर होते हैं, और फिर धीरे धीरे हम क्या होते हैं, क्या होते हैं, सही है। अगर सर आगे की हम बात करें तो आज जितना हमको जरूरत है, चाहे फल हो, सब्जी हो, अनाज, जितनी जरूरत है उतना सर डिमांड, जितना डिमांड है उतना आपूर्ति नहीं है, क्योंकि सर आपने देखा होगा पहले जिन जगहों पे खेती होती थी आज उन जगहों पे कॉलोनी बन गई, उन जगहों पे घर बन गया, उन जगहों पे मार्केट बन गया, है कि नहीं। तो अब जनसंख्या बढ़ी और खेती क्या हो गई, कम हो गई, तो जनसंख्या बढ़ी, खेती कम हो गई, तो डिमांड जितनी है उतना मिलती नहीं है। तो आज हमारी, और इसका दूसरा कारण क्या है, आज हमारी जो उर्वरा शक्ति है, मिट्टी है, उसकी उर्वरा शक्ति भी कमजोर हो गई। अब कमजोर होने की वजह से हम तरह तरह के केमिकल डालते हैं, तरह तरह के रासायनिक खाद डाल के, तो हम ये बोल सकते हैं कि पहले जहां हम फसलों को उगाने का काम करते थे आज हम क्या कर रहे हैं, बनाने का काम कर रहे हैं। अगर सर आगे की हम बात करें तो आज खाना बनाने का जो सिस्टम है वो भी बदल चुका है, बदला है नहीं सर। पुराने जमाने में खुले बर्तनों में खाना बनता था, चूल्हे पे खाना बनता था, सारी गंदगी, टॉक्सिन जो होती थी खाने की, वो गंदगी भाप के माध्यम से, पानी के रास्ते से निकल जाती है। लेकिन आज सर कुकर के अंदर हर एक आइटम भर करके हम गैस पे चढ़ा देते हैं और 10 मिनट में, 5 मिनट के अंदर चावल दाल दोनों तैयार हो जाता है, सीटी मारा और तैयार हो जाता है। ये तो रहा सर कि ठीक है तैयार हो जाता है, लेकिन उसके अंदर की सारी गंदगी उसी में रह जाती है, जिसको जब हम खाते हैं तो हम क्या होते हैं, सही बात है। आगे अगर हम बात करें सर आज हर चीज को स्टोर किया जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा पहले के समय में फल, जो सीजन का फल सीजन में मिलता था, सीजन की सब्जी सीजन में मिलती थी, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं सर। आज आप मार्केट में चले जाइए, हर सीजन में आपको हर फल मिल जाएगा, हर सब्जी मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको स्टोर करके रखा जाता है। सर स्टोर की अगर हम बात करें, किसी भी चीज को अगर आप स्टोर कर लेते हैं तो 24 से 48 घंटे के बाद उसकी सारी विटामिन खत्म हो जाती है, चाहे फल हो चाहे सब्जी। और जब विटामिन सी खत्म हो जाती है, हम खाते हैं, पेट में भूख तो मर जाती है लेकिन शरीर की जरूरत पूरी नहीं होती, और जब जरूरत पूरी नहीं होती है तो हमारे ऑर्गन्स कमजोर होते हैं और फिर हम धीरे धीरे क्या होते हैं, अगर सर आपको, अगर मैं बात करूं, किसी इंसान को हम फ्रीज में ढक दें, किसी इंसान को फ्रीज के अंदर बंद कर दें, ठंडा कर दें, बर्फ के अंदर रख दें, कितने घंटा जिंदा रहेगा, 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ऐसा ही है ना। क्या उसको 6 महीने बाद उसकी हम बॉडी निकालें, कोई फर्क दिखे नहीं, वो ताजा ही रहेगा, लेकिन सांस नहीं ले रहा होगा, खत्म हो गया होगा। वैसे जब हम किसी भी फल सब्जी को जब हम फ्रीज के अंदर स्टोर करके रखते हैं तो उसकी विटामिन मर जाती है, हमारी भूख मिटती है लेकिन जरूरत पूरा नहीं होती, और जब जरूरत पूरा नहीं होती है तो हम धीरे धीरे क्या होते हैं, बात सही है नहीं है सर। आगे की अगर हम बात करें, आज सर कोई भी फसल है, हर फसल में छिड़काव हो रहा है कि नहीं, हर फसल में क्या हो रहा है, छिड़काव हो रहा है। आज हर फसल में छिड़काव, और छिड़काव का अगर मैं बात करूं सर, हिंदुस्तान के अंदर लाखों मौतें सिर्फ पेस्टिसाइड की छिड़काव की वजह से हर साल होता है। और जो बंदा छिड़काव कर रहा है, आप देख रहे होंगे, इस बंदे ने हाथ में, मुंह पे, नाक पे, हर जगह मास्क लगाया है। इसको पता है कि जिसको सूंघने से बीमारी हो सकती है, नुकसान हो सकता है, सर उसको हम खाते हैं, नुकसान हो गया, बीमार हो गया। आगे अगर बात करें सर, अगर इसके बाद में आज के समय में सब फास्ट फूड का चलन है, फास्ट फूड आप मार्केट के अंदर देखिए, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, सारा फास्ट फूड बिक रहा है। सर अगर हम फास्ट फूड, अगर कोल्ड ड्रिंक की बात करें, पहले मेहमान आते थे, गुड़ से हम स्वागत करते थे, आज वेलकम ड्रिंक बन गई, कोल्ड ड्रिंक पिला रहे। सर कोल्ड ड्रिंक में अगर 200 ml कोल्ड ड्रिंक की बात करें, 16 चम्मच चीनी, 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक में 80 चम्मच चीनी। सर सवाल ये है सर, 80 चम्मच चीनी हम खा सकते हैं नहीं सर,
हम खा नहीं सकते, लेकिन गर्मी के सीजन में अगर प्यास लगे तो 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक पी जाए, सर नुकसान करेगा नहीं? यानी सर हमको मीठा नहीं लगता है, इस कोल्ड ड्रिंक को सुरक्षित करने के लिए, इसके मीठे को कम करने के लिए कई तरह के केमिकल मिलाए, और केमिकल इतने खतरनाक हैं कि 5 से 10 मिनट के अंदर नसों को फाड़ सकता है, इंसान की जान ले सकता है, लेकिन हम उसी को क्या करते हैं, पीते हैं, और ये धीरे धीरे हमारे शरीर में स्लो पॉइजन का काम करता है। अच्छा सर, अगर हम इसको, जो हम टॉयलेट क्लीनर इस्तेमाल करते हैं, अगर उस टॉयलेट क्लीनर की जगह पे हम कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करें तो उससे बढ़िया साफ है, क्योंकि उससे ज्यादा पीएच वैल्यू, उससे ज्यादा कास्टिक इसके अंदर है सर, जिससे, अब मुझे सर आप बताइए, क्या जिससे टॉयलेट साफ किया जा सकता है, अगर उसको हम पीने की चीज है, क्या हम पी सकते हैं? लेकिन सर आज हम पी रहे हैं, और इसलिए हम क्या हो रहे हैं, है कि नहीं सर? आगे बात करें सर, अगर हम बात करें पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम की, अगर सर पिज्जा बर्गर घर में सब रोटी बनती है, आज की रोटी कल पसंद करते हैं, कल खाना अच्छी नहीं लगती, लोग बोलते हैं बासी होगी। सवाल ये है, उसी मैदा से, उसी आटा से बना हुआ पिज्जा बर्गर पाव की मार्केट में 15 दिन बिकता है पैक कर, सर वो क्यों नहीं खराब होता? सर इसमें तरह तरह के केमिकल प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। जैसे मैं बात करूं, बालों में जो हम शैम्पू लगाते हैं, उस शैम्पू का केमिकल इसमें मिलाया जाता है, जिससे 15 दिन तक चलता रहता है। सर बाल का शैम्पू हम खाएंगे, नुकसान करेगा, उसी शैम्पू का केमिकल हमारे पिज्जा बर्गर पाव रोटी में मिलाया जा रहा है, जिसको हम भी खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं, नुकसान करेगा। जब सारी चीजें हम खाते हैं तो हम क्या होते हैं, बीमार, है कि नहीं सर? क्या आप मेरी बात समझते हैं? आगे अगर बात करें सर केक की, आज सर केक हर पार्टी में, हर फंक्शन में केक बिना अधूरा है कि नहीं सर? अब केक की अगर हम बात करें, आज हर केक में, आज सर घर में मीठा लाइए, उसमें चीटी बैठे, आपका घर में कोई भी गुड़ गिर जाए, मीठा गिर जाए, सबसे पहले कौन आता है, मक्खी आएगी, चीटी आएगी। लेकिन आप केक ला कर रख दीजिए, उस पर चीटी मक्खी आएगी, क्योंकि चीटी मक्खी को मारने का क्या मिलाया जाता है, केमिकल मिलाया जाता है, इसमें दवाएं छिड़काव की जाती है, जिसको चीटी मक्खी को पता है इसको खाएंगे तो मर जाएंगे सर, इंसान खा रहा है, अब सर खाएगा तो बीमार होगा नहीं होगा? हम खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं तो बीमार होंगे नहीं होंगे, पक्की बात। सर आगे अगर हम बात करें आइसक्रीम की, शुद्ध घर में दूध होता है ना सर, व्हाइट ही होता है ना, कि कलर में आता है, एक ही कलर में सर दूध है। अब सर सवाल ये है कि जो दूध 24 घंटे में खराब हो जाता है, जो जिस दूध से मलाई निकालते हैं घी बनाने के लिए, वो मलाई 10 दिन, 4 दिन में, 5 दिन में खराब हो जाती है ना सर। अब सवाल ये है सर कि उसी मलाई से जो आइसक्रीम बनती है, ये 3-3 महीने चलती है, क्यों खराब नहीं? इसमें सर तरह तरह के केमिकल प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है सर। अब एक चीज समझिएगा, एक ऐसा प्रिजर्वेटिव, एक ऐसा केमिकल मिलाया जाता है जो नेल पॉलिश छुड़ाने के काम आता है, थिनर। सर जो थिनर, जो पॉलिश छुड़ाने के काम आ रहा है, पेंट छुड़ाने के काम आ रहा है, वो आइसक्रीम में मिलाया जा रहा है, और जब हम उसको खाएंगे तो हम बीमार होंगे, पक्की बात। अब तो सर आइए सब सारी खाने पीने की चीजें, अगर सर इन चीजों को हम बंद कर दें तो क्या कुछ बीमारी से अपने परिवार को बचा सकते हैं, पक्का? तो सर क्या आज से हम इन चीजों को खाना पीना बंद कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? लेकिन सर 3 चीजें ऐसी जिससे हम चाह के नहीं बच सकते। जैसा कि आप जानते हैं, आज का हमारा पर्यावरण क्या हो गया है, हमारा पर्यावरण क्या हो गया है सर। अगर हम पर्यावरण की बात करें, एयर पोल्यूशन, हवा सर चारों जगह गंदी, चिमनी से निकलने वाले धुएं, गाड़ी से निकलने वाले धुएं हमारे वातावरण में रहेंगे, और ये इन्हीं वातावरण में हम सांस ले रहे हैं, तो हम इससे बच सकते हैं क्या? नहीं बच सकते। वाटर पोल्यूशन सर, कल कारखानों का गंदा पानी नालों के माध्यम से हमारे पीने वाले नदियों में मिल जाता है, कहीं ना कहीं वो जाकर के मिलता है। अब वही पानी हम पीते हैं तो हम बीमार होंगे। अब उस पानी को शुद्ध करने के लिए हम आरओ का इस्तेमाल करते हैं ना सर। लोग सुने होंगे सर, आरओ लगाए हमारे घर, बोलते हैं ना सर। आरओ का अगर हम बात करें सर, जो हमारे पूर्वज कुएं का पानी पी के 100 साल जिए, और हम आरओ का पानी पी के 35 से 40 साल में शुगर, बीपी, मोटापा के मरीज हुए सर। जानते हैं कि क्योंकि सर पानी, जो आरओ का पानी होता है, गंदगी तो साफ करता है, ये अच्छी बात है, लेकिन गंदगी के साथ में पानी में से जो मिनरल तत्व हमारे शरीर को चाहिए, उन तत्वों को भी निकाल देते हैं। सादा पानी पीते हैं, जिससे हमारे शरीर को कोई फायदा नहीं।
और जब फायदा नहीं होता है तो पानी से मिलने वाला तत्व जब हमारे शरीर में नहीं पहुंचता है तो हम धीरे धीरे क्या होते हैं, जैसे हम सर सही बात करें। आगे अगर हम बात करें विकिरण, रेडिएशन, इतनी खतरनाक सर आज के डेट में रेडिएशन की अगर हम बात करें, आज हर इंसान के पास एंड्रॉइड मोबाइल है और एक एंड्रॉइड लाखों तरंगे छोड़ती है हर एक मिनट में। सर जब से एंड्रॉइड मोबाइल आ गया, जब से मोबाइल टावर लगने लगे, आप देख लीजिए वातावरण को शुद्ध करने वाले कीट चिड़िया हो गई, क्या हो गई, सब खत्म हो गया। सर अगर इसके आज रेडिएशन की वजह से ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, लेडीजों में बांसपन और पुरुषों में नपुंसकता की सबसे बड़ी समस्या जो आई है वो किससे आई है, रेडिएशन। अगर सर हम मोबाइल अगर इस पैंट की जेब में रखते हैं तो सीमन लेवल को रेट करता है, शर्ट की जेब में रखते हैं तो हार्ट लेवल। सर इससे हम बच सकते हैं, नहीं बच सकते। अब इन सभी चीजों से जो विवाद करके बीमारियां आती है उसमें सबसे पहला सर हार्ट अटैक। पहले 3 बार आता था, अभी 1 ही बार आता है सर, 1 ही बार में निपटा ले जा रहा है, साइलेंट अटैक है कि नहीं सर। इसके बाद में आपने देखा भी होगा, खाते पीते सोए और सोए रह जाते हैं। मधुमेह, डायबिटीज की समस्या बिल्कुल आम बात हो गई। डायबिटीज सर ऐसी खतरनाक बीमारी, एक इंसान को डायबिटीज हो जाए, घर में पार्टी हो, फंक्शन हो, फ्रिज के अंदर मिठाई रखी हो, देख तो सकता है लेकिन खा नहीं सकता, वो तरस जाता है। क्या जिंदगी मिला, ऊपर वाले ने जीवन दिया लेकिन बीमारी एक दे दिया कि रसगुल्ला है लेकिन खाना है कि नहीं सर, कितनी तकलीफ पड़ेगी। जैसे हम गठिया की समस्या, मोटापा की समस्या, हाइपरटेंशन, आज हर एक इंसान हाइपरटेंशन का शिकार हो रहा है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, घर का नौजवान, हर कोई हाइपरटेंशन की बना हुआ है। कैंसर जैसी समस्या, पहले लोग बोलते थे गुटखा, पान, सिगरेट, बीड़ी खाने पीने वालों को कैंसर होता है, आज सर पेट में पड़ रहे बच्चे को कैंसर हो रहा है। सुने कि नहीं सुने, ऐसा आया है नहीं। अब सर बताइए बच्चा कौन सा गुटखा खा, हम इतने केमिकल खा चुके हैं जिससे बच्चे को, किसी को भी कब कौन सा केमिकल जाकर इंफेक्शन कर देगा पता नहीं चलता। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का खोखला होना, एलर्जी, धूल से, दूध से, मिट्टी से, खाने से, कई तरह की एलर्जी, स्टोन की प्रॉब्लम, पथरी की समस्या आपने सुना होगा, लेडीज की समस्या, आज हर लेडीजों को कुछ ना कुछ समस्या हो रही है क्योंकि खाने पीने की कमियों की वजह से उनकी शरीर की पूर्ति नहीं होती है, तो कभी कमर में दर्द, कभी एड़ी में दर्द, कई तरह की समस्याएं होती हैं और उनके अंदर हर महीने का जो उतार चढ़ाव होता है। कहते हैं इंसान की बॉडी की गारंटी है लेकिन लेडीज की गारंटी नहीं, पुरुष की तो गारंटी। इनके अंदर इतना उतार चढ़ाव और अक्सर कहते हैं लेडीज की बीमारी पे इंसान का 35 से 40% पैसा खाली उनकी बीमारी में खर्च होता है। आगे अगर हम बात करें सर लीवर की समस्या, लीवर सर पहले के लोग 2-2 लीटर दूध पचा जाते थे, 1-1 किलो मीठा पचा जाते थे, आज सर ऐसा कुछ है क्या? नहीं। आज सर सुबह अगर खाना खा लिए तो रात को 10 बजे से पहले भूखा नहीं, क्योंकि सर हमारा लीवर क्या हो गया, कमजोर हो गया। कैसे? सर हम जब बीमार होते हैं तो जाते कहाँ हैं? डॉक्टर के पास।